What's up guys, welcome to JKSSB online tutorial. This is me and we are doing a current affair lecture series. So आज है हमारे आज है 4 जन ओके 2023 4 जन की करंट अफेयर आज हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा JKSSB का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो अभी मैसेज करें 7006332724 पे और ज्वाइन करें हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जहां आपको JKSSB की तमाम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड होते रहेगी। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, आज कुछ वीडियो में वेरिएशंस लाया है। आप प्लीज़ मुझे लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताना कि पहले जैसे हम वीडियोस बना रहे थे वो अच्छा है या अभी जो वेरिएशन लाया है वैसा अच्छा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में पूछा है कि when is the birth anniversary of the first female teacher in modern India, जिनका नाम था सावित्री बाई फुले। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि सावित्री बाई फुले, ये इनको फर्स्ट फीमेल टीचर जो है वो माना जाता है मॉडर्न इंडिया का। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा है कि इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 3 जनवरी। कब? 3 जनवरी। और वहीं पे अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन की तरफ मूव ऑन करें तो 3 जनवरी को इनका जो बर्थ एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट किया जाता है। और फर्स्ट फीमेल टीचर है मॉडर्न इंडिया की। इनका जन्म जो है वो नए गांव महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? 3 जनवरी 1831 में। और वहीं पे इनकी जो शादी हुई थी वो किनके साथ हुई थी? वो हुई थी ज्योतिबाराव फुले के साथ 9 साल की उम्र में। ठीक है, चलिए अब ये मतलब प्रेजेंटेशन कैसे आपको लग रही है प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच नेशन रिसेंटली अडॉप्टेड यूरो एज इट्स करेंसी। कौन सी नेशन ने यूरो जो है वो अपनी एज अ करेंसी के रूप में अडॉप्ट किया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज क्रोएशिया। क्या आंसर है? क्रोएशिया। क्लियर है? एक सेकेंड, इसका जो आंसर है दैट इज क्रोएशिया। ओके, तो अच्छा ये आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके लिए आपको ये मतलब डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन आप ये पूछ सकते हैं कि अगर पढ़ना नहीं है तो डाला क्यों है। देखो अब मैं अगर इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं डालता तो बहुत सारे माइंड में होता है ना, कन्फ्यूजन रहती है कि इसका क्यों नहीं डाला, तो थोड़ा और लगता है। लेकिन मैं आपको ड्यूरिंग द लेक्चर आप सभी को बताता रहूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी किसकी नहीं पढ़नी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड विद योर इंटरनेशनल इकोनॉमी सिस्टम। ठीक है, तो इसके आपको बीच में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एटलीस्ट आपको ये इसका आंसर पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि इनक्यूबेशन सेंटर जो है जिसे नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इनॉग्रेट किया है कौन सी सिटी में? ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है इंक्यूबेशन सेंटर जो है कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया गया है अब, दैट इज नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। क्या आंसर है इसका? न्यू दिल्ली। और इसको किसने इनॉग्रेट किया है? दैट इज इनॉग्रेटेड बाय, एक सेकेंड, इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं किसके? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंक्यूबेशन सेंटर। और इसका मेन सेंटर का मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करना, दैट्स ऑल, सिंपल। ठीक है, समझ आए? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है कि हु टुक ओथ एज अ 39th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। ब्राजील के 39th मतलब 39वें प्रेसिडेंट के रूप में किन्होंने शपथ ली है? ये देख सकते हैं आप इमेज। और इनका जो आंसर है दैट इज लूला डा सिल्वा। ठीक है, लूला डा सिल्वा। तो इनके डिस्क्रिप्शन में भी जाने की आपको जरूरत नहीं है ज़्यादा। क्लियर? बस इनका नाम आप याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोनाल्डो जो है फुटबॉल फेम, अब इन्होंने कौन सा रिसेंटली क्लब जो है ज्वाइन किया? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर है अल नसर। क्या आंसर है? अल नसर। क्लियर है? चलिए एक सेकेंड, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड द फर्स्ट IVF यूनिट फॉर एनिमल स्टार्ट। मतलब कि इंडिया की कौन सी स्टेट में फर्स्ट IVF यूनिट जो है एनिमल्स के लिए स्टार्ट किया गया है? और इसका आंसर है गुजरात। क्या आंसर है? गुजरात। ठीक है, अब बेसिकली IVF का मतलब क्या होता है? दैट इज इन
विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इन विट्रो इन फर्टिलाइजेशंस मोबाइल डिवाइस जो है कब इनॉग्रेट हुआ, मतलब ये स्टार्ट कब हुआ इसका, 1 जनवरी 2023 को हुआ है। ओके, किन्होंने स्टार्ट किया है ये, पुरुषोत्तम रूपाली जो कि रूपाला जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं। ओके, और इन्होंने ये मोबाइल आईवीएफ लैब जो है वो इन्होंने स्टार्ट करी है, और ये आईवीएफ मोबाइल बैन जो रहेगी अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर, अब ये किसके लिए है, इट इज़ डेडिकेटेड इन अ कोलैबोरेटिव एंडेवर ऑफ द क्या बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अमर डेयरी, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक आप समझ सकते हैं एक समझौता टाइप का ये किया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि यूपी के फर्स्ट विमेन पुलिस कमिश्नर जो है कौन अपॉइंट हुए हैं, आप फोटो देख सकते हैं। आंसर है लक्ष्मी सिंह। क्या आंसर है? आंसर है लक्ष्मी सिंह। ओके, और ये एज अ मतलब अपॉइंट हुए हैं यूपी की फर्स्ट विमेन पुलिस कमिश्नर के रूप में। क्लियर है। चलिए, ये बेसिकली 2000 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में पूछा है कि मुंबई की जो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको किसने जीता, मतलब उसकी जो बिड लगी हुई थी, बिड कितनी थी, 5,069 करोड़ रुपीस की। और ये बिड जो है ये मतलब कौन से ग्रुप ने जीती है, तो इसका आंसर आप इनको देख के, गौतम अडानी को देख के पता लग ही गया होगा। अडानी ग्रुप ने ये जो बिड है ये जीत ली है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो एंटायर जो बिड रही है 20,000 करोड़ की रही है। भाई आपको इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये धारावी अगर हम बात करें तो धारावी कितने हेक्टेयर के बीच में, 259 हेक्टेयर के बीच में। और ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है फाइनली गौतम अडानी ने इसकी बिड जो है वो जीत ली है। अब ये धारावी अगर मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर ना एक वेब सीरीज भी आई है। अब कितने एकड़ का है, क्या है, बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही इनफ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि साइंटिस्ट ने रिवाइव किया है, जिंदा कर दिया है 48 साल पुराना ओल्ड ज़ोंबी वायरस को, जो दफन हुआ था आइस में। कौन सी कंट्री में हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है रशिया। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है रशिया। ओके भाई, रशिया के जो साइंटिस्ट है उन्होंने 48,500 साल पुराना ज़ोंबी वायरस को, जो कि फ्रोज़न लेक में था रशिया के, उसको निकाल, मतलब उसको रिवाइव किया, उसको ज़िंदा कर दिया। ज़िंदा करके ये नहीं कि किसी के अंदर ठोक दिया, मतलब ऐसे निकाला है उन्होंने वहाँ से। ठीक है। चलिए सैंपल वहाँ से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट एडेड टू द डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक लिस्ट इशूड बाय आरबीआई। कौन से बैंक को ऐड नहीं किया, किसमें? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक लिस्ट में। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। सिंपल, नथिंग। और आंसर है पीएनबी। क्या आंसर है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक को नहीं ऐड ऑन किया हुआ। क्लियर है। चलिए ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, और बस इतना आपको याद रखना है। ओके, बाकी जितने भी बैंक ऐसे एसबीआई हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सारे के सारे क्लासिफाइड हैं, सारे के सारे अंडर हैं किसके? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के अंदर, अपनी विद द 2020 लिस्ट के साथ। क्लियर है। तो ये थे आपके आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और आपने अब इस वीडियो में कमेंट करके ये बताना भाई कि आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियोस पे लाइक जो है वो बहुत कम कर रहे हो। भाई लाइक करो और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दो। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दो, और अगर हो सके तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करो, सो दैट कि मैक्सिमम बच्चों तक ये चीज़ें पहुंच सके। मुझे पता है कि आपको पता है मैक्सिमम बच्चे में क्या बोलते हैं, सर आपका कंटेंट शेयर करने का दिल नहीं करता, क्योंकि अगर सबके साथ ही कंटेंट शेयर हो जाएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। बट यार प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि जो इंसान पढ़ेगा सिलेक्शन उसी की होनी है। कंटेंट अच्छा होने से कुछ नहीं होता। आप अपना टाइम अगर अच्छा दोगे तो ही जाके अच्छे कंटेंट की वैल्यू होगी। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। यार इतनी हेल्प कर दो कि अपने व्हाट्सएप या किसी सोर्स के थ्रू आप अपने बाकी चीज़ों के साथ, मतलब बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट कि हमारी हेल्प हो जाए। ऑलराइट, तो आज की जो वीडियो है हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। मिलते हैं
कल नए वीडियो के साथ, और बहुत ज़्यादा आप लोगों की सीरीज़ जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जीनियस सीरीज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।